अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब किसी की बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात मोहल्ले के लड़कों के साथ हो और वो खाविंद अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत भी करता है और बेइंतहा भरोसा भी करता है, जब उसको इस बात का पता चलता है कि उसकी बीवी का ताल्लुक मोहल्ले के लड़कों के साथ है, नाजायज़ ताल्लुकात है, वो ज़िना करती है, पार्कों में घूमती है, रात भर उनसे बातें करती है, घंटों घंटों बातें करती है, तो उस खाविंद के दिल पर, उस शोहर के दिल पर, उस मियाँ के दिल पर क्या गुजरेगी। जो मियाँ, जो खाविंद अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसका गम क्या होगा, इसकी परेशानी क्या होगी, इसकी मुसीबत क्या होगी, इस चीज़ को कोई दूसरा बंदा नहीं शुमार कर सकता, दूसरा बंदा इसके बारे में नहीं सोच सकता। एक भाई का हमसे राब्ता हुआ। वो भाई करीब था कि वो खुदकुशी कर लेते, अपने आप को हराम काम में मुलव्वस कर लेते, अपने आप को इस दुनिया से रुखसत कर लेते, खुदकुशी कर कर अल्लाह के यहाँ पकड़ का जरिया बनते। अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे नाचीज़ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हिदायत दी। आज वो पुरसकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। उन्होंने हमें एक पैगाम भेजा, वो पैगाम क्या है और वो उनकी बीवी क्या करती थी और मैंने उनको क्या दिलासा दिया, कुरान और हदीस की रोशनी में सारी बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। सबसे पहले उस भाई की गुफ्तगू को समाअत फरमा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अभी रिसेंटली डिवोर्स हुई है। तो मेरी जो सबका वाइफ थी, उनका कुछ किरदार अच्छे नहीं थे। मैंने 3-4 दफ़ा उनको समझाया, उसके बाद भी वो नहीं समझी। तो मुझे, मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ थी। सब वो यही कहते थे कि बस डिवोर्स नहीं देनी, जो भी है ऐसे चलता रहे। तो मेरे ख़ानदान के सब लोग उनके साथ मिल गए कि ये बस अब बच्ची है तो इसने गलतियां तो की हैं, लेकिन तलाक नहीं देनी चाहिए। सब मेरे खिलाफ हो गए। तो मैं इतना डिप्रेशन में आ गया कि मैंने खुद खुशी करने का सोच लिया था कि मेरी फैमिली भी, सब चीज़ें, सब भी खिलाफ हो गए और मेरी जो इज़्ज़त है माशरे में वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे जीना ही नहीं चाहिए। तो अचानक से वैसे ही यूट्यूब पे वीडियोस मुझे नज़र आई मौलाना साहब की। तो मैंने इनकी 1-2 वीडियोस सुनी। उसके बाद मैंने इनसे रब्ता किया, इन्होंने मुझे हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इनकी दुआ से और इनकी हिम्मत देने की वजह से मैं एक नई लाइफ शुरू करूँगा। और ये अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे और इनके चैनल को भी तरक्की दे, जिनकी वजह से मुझे हौसला मिला और मैं एक नई। इस भाई की गुफ्तगू को आपने समाअत फरमाया। शायद कई लोगों को इसकी बात समझ ना आई हो, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सी बात समझाता हूँ। इनकी बीवी का ताल्लुक मोहल्ले के लड़कों के साथ था, लड़के के साथ था, हमसाये के साथ था। रात भर उससे बातें करती, पार्कों में घूमने के लिए जाती, और सबसे मेन बात एक मैं आपको बता दूंगा, और एक औरत इसके साथ मिली हुई थी। घर वाले तो ये समझते कि इस औरत के साथ बाजार जा रही है, कहीं काम जा रही है, क्योंकि हम औरतों पर भरोसा कर लेते हैं ना कि उस औरत के साथ जा रही है। लेकिन वो औरत पैसे लेती और बाहर जाके इनके साथ, लड़के के साथ छोड़ देती, और वो नाजायज़ ताल्लुकात अपने कायम करता है इसके साथ। वो कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इस जिगरे वाले लड़के ने, इस बात का पता चला तो 4 दफा ये भाई कहते हैं कि मैंने उसको माफ किया, 4 दफा मैंने उसको माफ किया। और बदनामी यहां तक पहुंच गई कि पूरे इलाके के अंदर मेरी बदनामी हो रही थी कि फलां की बीवी देखो फलां के साथ चली गई है। आखिर जब मैंने ये तमाम मामला देखे, तमाम सबूत मेरे पास आ गए, तमाम चीजें मुझे पता चल गई, बीवी को माफ किया 4 दफा, फिर लेकिन बिल आखिर मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब परेशान था, घर वाले नाराज है इससे कि तुमने इसको तलाक क्यों दी है, हम जैसे तैसे इससे गुजारा कर लेते, लेकिन तुम्हें इसको तलाक ही देनी चाहिए थी। अब घर वालों ने इसके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं, इसके साथ बोलते नहीं है कि तुमने क्यों तलाक दी है। अब आया कि इसने जो काम किया है वो शरीयत के एतबार से ठीक किया या गलत किया है, इसने उसको तलाक देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। आइए मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीवी बद किरदार है, उसका ताल्लुकात है, तो आपको चाहिए कि आप उसको, अगर वो इस
नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से पेशेमान है, परेशान है और दिल से तौबा करती है, तो खाविंद को चाहिए कि उसको माफ़ करे, और माफ़ करने के बाद उसको ताने मत दे, उसको बुरा भला मत कहे, उसको ये ना कहे तू जो मैंने माफ़ कर दिया फला, तलाक मत दे उसको, उसके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजारे। अगर वाक़तन वो औरत इस काम करने के बाद वो तौबा ताइब हो जाती है, दिल से तौबा कर लेती है, तो फिर शरीयत ने इजाज़त दे रखी है कि आप इसके साथ ज़िंदगी गुजारें आप, क्योंकि इंसान ख़ताकार है। और बेहतरीन ख़ताकार हदीस मुबारक में आता है कि इंसान बनी आदम ख़ताकार है, गलती हो जाती है, और बेहतरीन गलती करने वाला वो है जो गलती करने के बाद अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मानती, फिर वो काम करती है, तो फिर शोहर को ये हक है कि वो उसको एक तलाक दे दे। हो सकता है एक तलाक के ज़रिए से मान जाए, फिर दूसरी दे। तलाक का असल हक यही है कि एक एक करके दे, एक दम में सारी ना दे, एक दे, फिर एक महीने में एक दे, फिर एक महीने में एक दे। एक हदीस मेरे ज़हन में आती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरी बीवी किसी छूने वाले हाथ को झिझकती नहीं है, यानी कि पीछे नहीं करती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे तलाक दे दो। इसने अर्ज़ किया कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर इसकी निगहबानी करो ताकि वो बदकारी में मुब्तला ना हो जाए। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 2171। देखें अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि तुम उसको तलाक दे दो। अगर वो कोई हाथ लगाए, उसको कुछ नहीं कहती, तो फिर उसको तुम तलाक दे दो, क्योंकि औरत का एक मेयार है कि कोई उसको छेड़े, तंग करे तो उसको छिड़क दे, उसको पीछे कर दे, उसको क्यों तुमने हाथ लगाया है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको तुम्हें तलाक देने का इख्तियार है। ये हदीस में मुबारक में आता है। अगर तुम उसको तलाक देना नहीं चाहते तो माफ़ कर दो उसको, लेकिन उसकी निगरानी करते रहो, उसकी देखभाल करते रहो। इसी के अंदर भलाई है। अब इन चीज़ों को देखा जाए, इससे मालूम होता है कि उस भाई ने तलाक दी है, ठीक किया है। एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा उसको मौका दिया है। और वो भाई कहते हैं कि मैंने तलाक दी, उससे मैंने खूब कोशिश की कि नौबत ना आए, लेकिन वो परेशानी नहीं है, उल्टा इसको बुरा भला कह रहे हैं। मैं ये बात समझता हूँ हदीस पाक की रोशनी के अंदर मैंने आपको हदीस सुनाई कि इस भाई ने बिल्कुल ठीक किया है। मौका दिया, 4 मौके दिए, नहीं सुधरी, लेकिन अब उसने उसको तलाक दे दी है। ठीक किया है शरीयत की रोशनी में। अगर कोई किसी का खाविंद की बीवी इस चक्कर में है तो कोशिश करे उसको माफ़ करने की, उसको सुधारने की 100% कोशिश करे। अगर इसके बावजूद वो बीवी नहीं हटती तो फिर एक तलाक दे, 3 महीनों में एक तलाक देकर उसको फारिग करे। तो एक और मैं आपको आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी बीवी का निगरानी करो, तजस्सुस में भी नहीं पड़ना, ज़्यादा जसूसी भी नहीं कर रही, बहरहाल थोड़ा देखभाल करते रहो, उसको उसके हाल पर मत छोड़ो, उसको हाल पर। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके सामने शेयर की है। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब की।